सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बीजेपी और खासतौर पर गुजरात सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले जिन गुनहगारों को बीजेपी और गुजरात सरकार लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी, संस्कारी कह रही थी, उसमें अब कामयाबी मिलना मुश्किल है और दोबारा इन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। जिन 11 मुजरिमों को गुजरात सरकार ने मोदी सरकार की मंजूरी से आजादी का परवाना अता करके जेल से बाहर निकाल दिया है, उनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मुकदमा चलेगा और उन गुनहगारों को दोबारा जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में या गैंग रेप केस में कसूरवार 11 अफराद की रिहाई के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके खानदान के 7 से ज़्यादा अफराद के कत्ल के मामला में कसूरवार अफराद को माफ़ी देने के खिलाफ एक खातून ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दाखिल अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है और ये रजामंदी सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 अक्टूबर जुमा को जाहिर की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने नए अर्जी को असल मामले से मुंसलिक करते हुए कहा कि वो इस पर असल अर्जी के साथ समाअत करेंगे और अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दाखिल करके बिल्किस बानो मामले के कसूरवारों की सजा माफ करने के फैसले को चैलेंज किया। इससे पहले अदालत ने 18 अक्टूबर को कहा था कि माफी को चैलेंज पेश करने के लिए दाखिल अर्जियों पर गुजरात हुकूमत का जवाब बहुत तवील है, जिसमें फैसलों की सीरीज को शामिल किया गया है, लेकिन मुकम्मल बयान यहाँ मौजूद नहीं है। उस फैसले में यह भी था, यानी गुजरात सरकार ने यह भी कहा था कि उन्होंने मोदी सरकार की मंजूरी से वजारत दाखिला की हिमायत से ही उन 11 मुजरिमों को रिहाई अता की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी और 29 नवंबर की तारीख अगली समाअत के लिए तय है। साल 2002 में बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी यानी गैंग रेप का मामला उस वक्त पेश आया जब उम्र सिर्फ 21 साल थी बिल्किस की। 5 महीने की हामला भी थी। बिल्किस के साथ शर्मनाक जुर्म का वाकया उस वक्त अंजाम दिया गया जब गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन को जलाने के बाद गुजरात में राइट और फसाद का सिलसिला शुरू हो गया था। फसादात के दौरान बिल्किस बानो के खानदान के 7 अरकान का कत्ल कर दिया गया था, जिसमें बिल्किस की एक 3 साला बेटी भी शामिल थी। इस मामले में 11 अफराद को कसूरवार ठहरा गया था, जिन्हें गुजरात हुकूमत की माफी पॉलिसी के तहत पिछले 15 अगस्त को गोधरा सब जेल से रहा कर दिया गया। कसूरवारों ने 15 साल की सजा पूरी कर ली है और गुजरात हुकूमत का कहना है कि इनके अच्छे सलूक को देखते हुए रिहा करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हो रही है और ऐसा लग रहा है, कानून के जानकारों का कहना है कि दोबारा इन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि मोदी सरकार को इसको बचाने में पूरी कोशिश रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार किस तरह इसको डिफेंड करेगी, यह बहुत ही अहम और दिलचस्प होगा। मिलर टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।